आर डी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 29 लिमिट्स है, एक्सरसाइज है 29.10। अब इसमें जो सवाल है उसमें काफ़ी वैरायटी के सवाल हैं। पहला तो इसमें यह है कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स के सवाल हैं और थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है तो थोड़ा समय लगने वाला है इसमें। तकरीबन जिस एडिशन को मैं बता रहा हूँ उसमें 43 क्वेश्चंस हैं, 43, थोड़ा समय लगेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको इन सब के फॉर्मूले वगैरह अगर पता हो तो बहुत अच्छा है, वरना मैं जो बेसिक इसमें आइडेंटिटीज़ हम यूज़ करने वाले हैं वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो पहला सवाल है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 5 की पावर x माइनस 1 अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2। जहाँ पर इस तरीके की चीज़ आती है वहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके RF से मल्टीप्लाई करते हैं। RF क्या होता है? रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो यहीं पे मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या करेंगे आप। ये जो पूरा है यानी ये है 5 की पावर x माइनस 1 बाय ये जो अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2 है, इसका ऊपर नीचे आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2 अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2। नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका होल स्क्वायर, यानी कि नीचे अभी मैं केवल डिनोमिनेटर दिखा रहा हूँ आपको। ये होगा अंडर रूट 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 4 प्लस एक्स और ये माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। ये आ गया हमारा और न्यूमरेटर में ये एक्स्ट्रा आ चुका है अब, और ये 5 की पावर x माइनस 1। ये जो 4 कट गया, x आया यहाँ पर। तो आप केवल इसको देखिए, आप ये वाले को, ये है 5 की पावर x माइनस 1 बाय एक्स, यानी कि ये हो गया, अगर इसको a मान लें तो a की पावर x माइनस 1 बाय एक्स हो गया। इस तरीके का फॉर्मूला हो गया। लिमिट क्या चल रहा है? एक्सटेंड्स टू 0। लिमिट सारी एक्सटेंड्स टू 0 चल रही है। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लगा दें तो a की पावर x माइनस 1 बाय एक्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब मैं थ्योरी बता रहा था कि ये log a के बराबर होता है। बेस इसका e है तो log a हो गया। तो इस पूरे की जगह की ओर आप log 5 रख दीजिए। ओके, अब मैं इसमें लिमिट लगा रहा हूँ एक्सटेंड्स टू 0, तो x 0 कर दीजिए। अंडर रूट 4 कितना होता है? 2, और ये प्लस 2 है ही। 2 प्लस 2 कितना हो गया? ये 2 और 2 टू द 4, तो 4 इंटू दिस, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 log e बेस। बी ई लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप जानते हैं कि बेस ई है। इस तरीके से करेंगे इसको। अगला सवाल है log 1 प्लस एक्स बाय 3 की पावर x माइनस 1। तो यहाँ दो आइडेंटिटी लगने वाली है। पहली चीज़ ये है कि ये जो log 1 प्लस एक्स बाय इसको x कर दीजिए आप अपने आप। ये x करेंगे, ये अपने आप अपने किया हुआ है ना, तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताता हूँ क्यों। हम 3 की पावर x माइनस 1 है, ये यहाँ डिवाइड बाय x कर दीजिए। तो इसके लिए हम डिवाइड बाय x करें, मल्टीप्लाई बाय x करें डिनोमिनेटर में। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये x भी कट गया और ये इसी फॉर्म में आ जाएगा जो दिया हुआ है। और लिमिट चल रही है x टेंड्स टू 0। तो आप देखिए ये जो है log 1 प्लस एक्स बाय एक्स, ये क्या होता है 1, और a की पावर x माइनस 1 बाय, अभी देखा हमने 3 की पावर x माइनस 1 बाय 3 x बाय x क्या होगा 3, नीचे 3 होगा, ऊपर log 1 प्लस एक्स बाय एक्स 1 होगा। तो नहीं, ये log 3 log e बेस 3, तो यहाँ पर ये log बेस e 3 ऐसा आ जाएगा। तीसरा सवाल है a की पावर x प्लस a की पावर माइनस एक्स माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर। लिमिट है x टेंड्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा हम स्क्वायर में बनाएंगे। तो इसको स्क्वायर में कैसे बना सकते हैं, अब आप देखें कि अगर मैं लिखूं a की पावर x बाय 2 और इसका स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा आपको? हो जाएगा a की पावर x बाय 2 इंटू 2, यानी 2 2 कैंसिल, a की पावर ही x हुआ। तो ax की जगह क्या लिख सकते हैं? a की पावर x की जगह लिख सकते हैं a की पावर x बाय 2 लिख सकते हैं ना हम। तो ये इसको हम लिखने से हमारा फायदा क्या होगा, आप देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, a की पावर x ही रहेगा। प्लस सेम चीज अगर मैंने माइनस कर दूं तो भी एक ही बात रहेगी, 2 2 कैंसिल, a की पावर माइनस एक्स, क्योंकि a की पावर माइनस एक्स है। तो इसी जगह हम लिख सकते हैं a की पावर माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो a की पावर माइनस एक्स ही आएगा, और माइनस 2। अब आप देखें मैं लिखूं a की पावर x बाय 2 इंटू a की पावर x बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। अगर ये लिखूं तो क्या मिलेगा इसमें, a की पावर x बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, दोनों जुड़ जाते हैं तो a की पावर 0 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो इसको मान के चलिए आपकी यहाँ पर 2 इंटू 1 है, तो इस 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ a की पावर
एक्स बाई टू इंटू ए की पावर माइनस एक्स बाई टू। आप देखें ये हो गया एक्स है ए की पावर एक्स बाई टू, या इसको कहेंगे पी कर देते, पी स्क्वायर। क्यू इसमें है ए की पावर माइनस एक्स बाई टू क्यू स्क्वायर, और ये होगा माइनस टू पी क्यू। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू क्या होगा, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया पी क्या है इसमें, ए की पावर एक्स बाई टू, और क्यू क्या है ए की पावर माइनस एक्स बाई टू, इसका होल स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, राइट। यहां तक हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको देखिएगा ये वाले को, यह है ए की पावर एक्स बाई टू माइनस ये ए की पावर माइनस एक्स बाई टू, इसको नीचे ला सकते हैं एक्स बाई टू, और इसका थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। ए की पावर ये हो जाएगा एक्स बाई टू और एक्स बाई टू ऐड होगा तो एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, ये हो जाएगा टू एक्स बाई टू, यानी कि एक्स ए की पावर एक्स माइनस, इसको वन से मल्टीप्लाई करिए, और नीचे क्या बना आपका, ये हुआ ए की पावर एक्स बाई टू, ए की पावर एक्स बाई टू है। अब नीचे, अच्छा ये स्क्वायर में चल रहा है, ध्यान रखिएगा ये सब स्क्वायर में चल रहा है, इसका स्क्वायर बनेगा, इसका भी स्क्वायर बनेगा, और नीचे आपका ये एक्स स्क्वायर अभी तक विद्यमान है। ओके, अब इसको भूल जाइए, इसको देखिए क्या बताओ, ये क्या हुआ, ए की पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर है ना ये, और अभी भी मैंने बताया था आपको ए की पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लगाएं तो ये क्या कितना होता है, लॉग ए होता है, लॉग ए हो गया। अब इस पर आइए, ये वाला बच गया था वन बाय ए की पावर, इसकी जगह मैं लिमिट लगा रहा हूँ, एक्स की जगह जीरो, तो जीरो बाई टू कितना होगा, जीरो, ए की पावर जीरो और उसका स्क्वायर, तो किसी का भी पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो ये तो खैर वन हो गया, ये पूरा वन हो गया, तो बस ये बचा वन बाय लॉग ए का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर था ना इसीलिए ये आ जाएगा इसका। अगला सवाल है सवाल संख्या 4। इसमें कहा गया है ए की पावर एम एक्स माइनस वन बी की पावर एन एक्स माइनस वन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। तो इसमें हमें क्या करना है, ये ए की पावर एम एक्स माइनस वन, नीचे आप एम एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर एम एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दूसरे पे आइए, ये है आपका बी की पावर एन एक्स माइनस वन, ऊपर एन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे एन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, ये हो गया। चलिए ये इसमें लिमिट लगाइए, एक एक्स टेंड्स टू जीरो, ये पूरा कितना हुआ, लॉग ये ए आएगा ना यहाँ पर, बेस ई ए इंटू, अब इस पे आ जाइए आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये उल्टा कर दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बी की पावर एन एक्स माइनस वन बाय एन एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको नीचे उल्टा कर सकते हैं, तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो मैं नीचे वाला बता रहा हूँ, इसको हम, ये वन बाय चल रहा है ना, इसको एन एक्स को हम नीचे ले आए, तो लिमिट अगर लगाएंगे तो क्या बनेगा इसका, वन बाय लॉग, बेस क्या है, बी, बेस ई है और ये बी आएगा। अच्छा ये तो यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, एम एक्स बाय एन एक्स, एक्स एक्स काट दीजिए, केवल बना एम बाय एन, एम बाय एन, एम बाय एन आ गया, फाइनल क्या आया, एम बाय एन लॉग ए बाय लॉग बी, ये इसका उत्तर आ गया। सवाल संख्या 5 देख रहे हैं अब, इसमें है ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स माइनस टू बाय एक्स, तो इसको कैसे कर सकते हैं, ये ए की पावर एक्स है, ये माइनस टू है, तो माइनस टू को हम लिख सकते हैं माइनस वन है ना, तो एक माइनस वन इसके साथ ले लेते हैं, एक माइनस वन इसके साथ ले लेते हैं, और डिवाइडेड बाय एक्स है ये दोनों के साथ, तो एक्स अलग अलग कर लेते हैं, एक्स इसके साथ भी, इसके एक ही बात है, नीचे एक्स है ना, तो ये इसके साथ ले लिया, इसके साथ ले लिया, क्या लगा दीजिए लिमिट, यह भी लगा दीजिए, ये क्या हो गया, लॉग ए बेस ई है, ये कितना हुआ, लॉग बी बेस ई है, और ये कितना होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होता है, लॉग एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये उसका उत्तर आ जाएगा। छठवां सवाल है इसमें, 9 की पावर एक्स माइनस टू की पावर सिक्स एक्स प्लस फोर की पावर एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसको हम वैसा कैसे बनाएंगे जैसा हम जानते हैं, क्या हम बना सकते हैं ऐसे, देखिए ये 9 की पावर एक्स है, इसको मैं कह रहा हूं 9 को हम लिख रहे हैं, 9 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर, 4 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, और 6 को लिखेंगे हम 2 इंटू थ्री, राइट। 9 की जगह मैं लिख रहा हूं 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 एक्स की जगह लिख रहे हैं
3 इंटू टू की पावर एक्स, ये 4 की जगह लिख रहे हैं हम 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब x की पावर a की पावर b क्या हो सकता है, ये इसको लिख सकते हैं x की पावर b की पावर a, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि a इंटू बी होना अल्टीमेटली। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x की पावर स्क्वायर माइनस, इसको हम लिखेंगे ये वाला, इसको सामने ला रहा हूं मैं, प्लस 2 की पावर x की पावर स्क्वायर, बिल्कुल यही कर दिया, इसको यहां ले गया, इसको यहां ले आए, रहेगा -2 इंटू 3 की पावर x और 2 की पावर x की पावर a इंटू बी की पावर x होता है a की पावर x इंटू बी की पावर x, इसलिए हमने ये लिख दिया। अब क्या न्यूमरेटर देख रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर बाद में करूंगा। अब इसको देखिए, ये आपका p है, ये q है, ये 2pq है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, तो p माइनस q का होल स्क्वायर हो गया। p क्या है इसमें, 3 की पावर x, q क्या है 2 की पावर x, इसका होल स्क्वायर हो गया, है ना, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब यहां तक हम आ गए। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर आपका क्या बच गया, ये एक्स स्क्वायर है। अब आप क्या करिए, एक नंबर हम अपने आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, 2 की पावर x का होल स्क्वायर और 2 की पावर x का होल स्क्वायर। इससे क्या फायदा होने वाला है, अब देखिए, 2 की पावर x हमने किया है ना, राइट, तो इससे क्या मिलेगा, इसको देख लीजिए, ये हो गया 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x बाय 2 की पावर x का होल स्क्वायर है, राइट। अब 2 की पावर x को इससे जरा डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया, ये बता रहा हूं अभी, केवल ये चल रहा है अभी, ये बाद में बताऊंगा। तो ये हो गया 3 की पावर x बाय 2 की पावर x माइनस ये 2 की पावर x बाय 2 की पावर x होल स्क्वायर, तो ये बना 3 बाय 2 की पावर x माइनस 1, यही हुआ ना, 3 की पावर 2x और इसका होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए, यहां पर आपका एक्स स्क्वायर था ही ऑलरेडी, इसको इससे यहां यूटिलाइज कर रहा हूं मैं, ये वाला हमने कर लिया और ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, ये वाला एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर को यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी किसका फॉर्मूला बन रहा है, इसको मैं पूरा कर देता हूं, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया a की पावर x माइनस 1 बाय एक्स, लिमिट लगाएंगे तो क्या बनेगा, log a क्या है 3/2, ठीक है, तो ये पूरा हो गया log 3/2 और उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, राइट। अब बचता क्या है आपके पास, ये बचा, क्योंकि ये तो हमने यूटिलाइज कर लिया, ये इसके साथ ये हो गया, केवल 2 की पावर x होल स्क्वायर बचा, 2 की पावर x लिमिट लगा रहे 2 की पावर 0 का होल स्क्वायर, मैंने बताया किसी की पावर 0 लगाएंगे वो क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, तो 1 स्क्वायर हो गया, तो उसको छोड़ दीजिए, ये 1 है, इसका स्क्वायर 1 ही है, तो ये बना आपका log 3/2 का होल स्क्वायर, ये उसका उत्तर आ जाएगा। अगला जो सवाल है इसमें है, आप देख रहे हैं 2 की पावर में दिख रही हैं चीजें, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 8 को लिखेंगे 2 क्यूब, ऐसी 4 को लिखेंगे हम 2 स्क्वायर, और 2 तो खैर 2 है ही। तो आप देखिए, एक चीज ध्यान रखना होगा आपको कि a की पावर b और उसकी पावर d, ये होता है a की पावर d की पावर b, मतलब आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, यहां पे यही हम काम करेंगे। तो 8 को कैसे लिख रहे हैं, 2 क्यूब, उसकी पावर x ये है माइनस 4 को लिख रहे हैं 2 स्क्वायर, उसकी पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1, नीचे आपका x स्क्वायर है, तो अभी x स्क्वायर को बाद में लिखेंगे, पहले इसको बता दें न्यूमरेटर। तो अब आप क्या करेंगे, इस x को यहां ले आइए, 3 को यहां ले आइए, एक ही बात है, तो 2 की पावर x और क्यूब माइनस 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 2 की पावर x प्लस 1, न्यूमरेटर चल रहा है अभी। यहां पर आप क्या करिए, 2 की पावर x स्क्वायर यहां से कॉमन ले लीजिए, तो 2 की पावर x उसका स्क्वायर यहां से कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा 2 की पावर x माइनस 1 यहां बचा, यहां से -1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आया 2 की पावर x और ये -1। अच्छा, अब ये 2 की पावर x -1, 2 की पावर x -1 कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए, 2 की पावर x -1, और ये क्या हुआ 2 की पावर 2x, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर x, ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, या 2 की पावर 2x लिख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें,
इसको आप 2 की पावर 2x लिख लीजिए, बेहतर ही होगा। ओके, यहां तक पहुंच गए। अब आप देखिए हमारे पास क्या था, नीचे x² था, तो एक x इसके नीचे दीजिए, एक x इसके नीचे दीजिए, हो गया, x² ले लिया। अब यहाँ क्योंकि 2 की पावर 2x है और ये 2 की पावर 2x -1 है, ये जो है ना 2 की पावर 2x -1 है, तो -1 भी है। देखिए यहाँ क्या हो गया, a की पावर x -1 बाय x और ये a की पावर x -1 बाय x, तो यहाँ 2 चाहिए आपको, 2x कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ लिमिट लगा दीजिए, x टेंड्स टू 0। आपको लगाना क्या है, a की पावर x -a बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होता है आपका log a। तो यहां पर 2 है तो log 2, यहां आपका क्या है, यहां पर है 2, यहां भी log 2 ही आएगा, यहां भी log 2 ही आएगा, और ये 2 है ही ऑलरेडी। तो एक 2 तो या तो 2 इसके साथ ले लीजिए या उसके साथ ले लीजिए। तो आप जानते हैं कि a log b क्या होता है, log b रेज़ पावर है, ये पावर पे आ जाता है, तो ये हो जाएगा log 2 की पावर, या 2 उसकी पावर पे आ जाएगा, ये कितना हो गया, log 4 इंटू log 2, ये इसका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है सवाल संख्या 8, इसमें है a की पावर mx माइनस b की पावर nx बाय x। तो इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप, ताकि हम जो फॉर्मूला है वो लगा सके। तो a की पावर mx है, -1 करिए अपने आप कर दिया। तो और दूसरा क्या किया हमने, माइनस b की पावर nx तो था ही, अब यहाँ +1 कर लीजिए, ये हो गया। अब क्या करिए, इसको ऐसे रखिए, न्यूमरेटर बता रहा हूं अभी, यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, ये आ गया। नीचे आपका x है, ये अलग अलग कर सकते हैं, इसके साथ और इसके साथ अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है। यहां पर लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, अब यहां पर क्या है, आपका mx है, तो आपको m चाहिए यहाँ पे, तो m आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर nx है, तो n नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो n नीचे, n ऊपर चाहिए आपको। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा a की पावर mx -1 बाय mx m इंटू ये होगा log a माइनस ये n है, b की पावर nx -1 बाय nx, ये क्या होगा, ये b की पावर nx, तो ये होगा log b। ठीक, अब जैसे पिछले सवाल में किया था, इसको पावर में ले जाइए इसके, और इसको इसके पावर में ले जाइए, तो हो जाएगा log a की पावर m माइनस log b की पावर m। और आप जानते हैं log x माइनस log y क्या होता है, होता है log x बाय y, ऐसे होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम log a की पावर m बाय b की पावर m, ये आपका उत्तर आ जाएगा फाइनल। log की आपको प्रॉपर्टीज में थोड़ी आनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n और -3 बाय x। ओके, यहां पर ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, -3 ना, तो -3 को हम लिखेंगे -1 -1 -1, एक इसके साथ लेंगे, एक इसके साथ लेंगे और एक इसके साथ लेंगे, मतलब हम लेंगे a की पावर n -1, एक है 1 ले लिया, और प्लस b की पावर n लिखा, एक ये दूसरा वाला n इसके साथ ले लिया, प्लस c की पावर n, एक 1 इसके साथ ले लिया। तो आपका क्या बना, नीचे x है ही तो अलग अलग कर लेते हैं, इसके साथ x, इसके साथ x, इसके साथ x। अब ये क्या हो गया, a की पावर n है, b की पावर n है, c की पावर n है। अच्छा, इसमें सवाल में क्या दिया है, ये है x है, सॉरी ये x है, तो बस यहां पर लिमिट लगा दीजिए अलग अलग, इसके साथ लगा दीजिए, ये अलग अलग कर दिया मैंने, ये तीनों अलग अलग मानिए, ये अलग है, ये होगा आपका log a प्लस ये पूरा कितना हुआ log b, ये कितना हुआ log c। और आप जानते हैं log x इंटू प्लस log y कितना होता है, log बेस सेम होता है log xy, तो सीधा
लॉग, इसको लिखेंगे लॉग, ये क्या हुआ ए बी सी, ए टू बी टू सी, ये बन जाएगा आपका ये। सवाल संख्या है 10, इसमें क्या है x माइनस 2 बाय लॉग ए। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, बेस दिया हुआ है a ऑलरेडी, x माइनस 1। तो हमको क्या करना है, हम ये x टेंड्स टू 2 है, तो x को आप लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, x को हम लिख रहे हैं 2 प्लस एच, x को लेंगे 2 प्लस एच, तो जैसे ही x को 2 प्लस एच रखेंगे और x टेंड्स टू 2 है तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो x की जगह रख रहे हैं 2 प्लस एच माइनस 2 और लॉग ए, x की जगह 2 प्लस एच रख रहे हैं माइनस 1। अच्छा, आप ये ध्यान रखिए कि ये जो लॉग x बेस होता है और y है, इसको हम लिख सकते हैं लॉग y बाय लॉग x, और बेस e ले सकते हैं ना, ये बेस इसका x है, तो अगर हम e लेते हैं तो हम इसको पहले e बेस और फिर डिवाइडेड बाय इसका बेस ले सकते हैं x, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो खैर 2 प्लस एच माइनस 2, तो ये तो h ही हो गया। नीचे वाले का बेस a है, बेस a है, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, पहले तो ये देख लीजिएगा कि 2 प्लस एच माइनस 1 है, तो 2 प्लस एच माइनस 1 कितना, 2 माइनस 1 हो गया 1, 1 प्लस एच हो गया, तो आपका ये हो गया लॉग, ये पूरा 1 प्लस एच हो गया, ठीक है, ये प्लस 1 प्लस एच है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, लॉग बेस ई 1 प्लस एच बाय लॉग ई बेस, और ये हो जाएगा ए, ये ऊपर चला जाएगा, तो आप लगा दीजिए, कांस्टेंट है ना, ए कांस्टेंट है, लॉग बेस ई ए, और यहां पर आएगा एच बाय लॉग बेस ई है, लिखने की जरूरत नहीं है, और यहां पर आप लगा दीजिए लिमिट एच टेंड्स टू 0। आप जानते हैं लॉग 1 प्लस एक्स बाय एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स बाय एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या होता है, ये 1 होता है, तो ये पूरा हो जाएगा 1। यहाँ लॉग बेस ई ए है, तो बेस लिखने की जरूरत नहीं, जब बेस ई होता है तो सीधा ये लॉग ए आ जाएगा, ठीक, ये है इसका उत्तर लॉग ए। नेक्स्ट है 5 की पावर एक्स प्लस 3 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर एक्स माइनस 3 बाय एक्स, ये ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस माइनस 3 को हम लिखेंगे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, इसके साथ इसको लेंगे 5 की पावर एक्स माइनस 1, इसके साथ इसको लेंगे एक एक को, तो ये आपका आ जाएगा 3 की पावर एक्स माइनस 1, 2 की पावर एक्स के बाद साथ एक और लेंगे 2 की पावर एक्स माइनस 1। अब क्योंकि बेस x तीनों में है तो इसके नीचे x, इसके नीचे x, इसके नीचे x प्लस चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे, तीनों में लिमिट लगा रहा हूं मैं, लिमिट क्या लगा रहे हैं, x टेंड्स टू 0, लिमिट लगाते क्या आएगा, a की पावर x माइनस 1 बाय एक्स, ये लॉग, ये 5 हो जाएगा, प्लस ये लॉग 3 हो जाएगा, और ये लॉग 2 हो जाएगा, है ना, 5 इंटू 3 2 हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था, तो 5 इंटू 3 और 15, 15 इंटू 2 आपका 30, लॉग 30 आ गया, बेस ही है, ये आ जाएगा। अगला 12वां क्वेश्चन है, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ए की पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, और लिमिट है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसमें ये 1 बाय एक्स एक्स दिख रहा है, तो क्या करें, पहले ये एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी को थोड़ा हटाने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक्स की वाई को रख दीजिए 1 बाय एक्स, क्यों ऐसा रखा, अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1 बाय इन्फिनिटी कितना होगा, 0, तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो 1 बाय y को 1 बाय x रखेंगे, तो a है ये, 1 बाय x को हमने y रख दिया माइनस 1, और इस x को क्या लिखा x, क्योंकि y 1 बाय x है तो x कितना हो जाएगा 1 बाय y, तो x या 1 बाय y, तो y नीचे आ जाएगा, और लिमिट y टेंड्स टू 0 हो गया, बस फॉर्मूला बन गया, a की पावर y माइनस 1 बाय y, ये होता है लॉग a, y टेंड्स टू 0 है, लॉग a आ जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर, ये है 13, इसमें क्या क्या कहा गया है, a की पावर mx माइनस b की पावर nx बाय साइन kx, साइन kx। तो इसको जरा अलग अलग करते हैं ना, पहले में लिखेंगे a की पावर mx माइनस 1 माइनस b की पावर nx और प्लस 1, ये 1 1 हमने खुद इंट्रोड्यूस किया है ताकि 1 1 कैंसिल हो जाए,
अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास एक कोई x होना चाहिए ताकि हम इसमें कुछ कर सकें। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं। a की पावर mx माइनस 1 और माइनस b की पावर nx माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम अपने आप डिवाइड कर रहे हैं x से, और नीचे साइन kx ऑलरेडी था, तो जब हम x यहां डिवाइड कर रहे हैं तो हमको यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा x को, है ना, जरूरी है, वरना ये जो फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। तो x को डिवाइड किया, इससे फायदा क्या हुआ, यहां पर हम k लगा दीजिए और यहां पर k लगा दीजिए, और इनको अलग कर दीजिए। इनको अलग कैसे, a की पावर mx माइनस 1 बाय x और माइनस a की पावर b की पावर nx माइनस 1 बाय x। अब क्योंकि यहाँ x है यहाँ n है, तो n से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, m है, तो m यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, m यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब लगा दीजिए लिमिट, लिमिट क्या लगा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, और नीचे भी लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा रहे हैं, कि बाहर है ही लिमिट x टेंड्स टू 0, सब में x टेंड्स टू 0 लगा रहे हैं। ये साइन kx बाय kx कितना होता है, साइन थीटा बाय थीटा कितना होता है, ये 1, ये पूरा 1 हो जाएगा, x टेंड्स टू 0, तो नीचे केवल क्या आएगा, ऊपर देखिए ये m तो बाहर कर लीजिए आप। यहां पर है a की पावर mx बाय mx माइनस 1, यानी कि log m, log m हो गया, log a माइनस ये n है, ये n यहां बाहर ले लीजिए। अच्छा, b की पावर nx माइनस 1 बाय nx कितना होगा, log b, क्योंकि ये तो सेम है, ये होगा log b। ओके, अब एक काम करिए, ये जो इसको इसके पावर पे ले जाइए, ये बनेगा log a की पावर m माइनस इसको इसकी पावर पे ले जाइए, ये क्या बनेगा, log b की पावर n, और नीचे आपका आ गया। अभी इसको और भी कर सकते हैं, 1 बाय k को अभी बाहर छोड़िए, ये log x माइनस log y बना, log x माइनस log y क्या होता है, log x बाय y, तो इसको आप लिख सकते हैं log a की पावर m बाय b की पावर n, और k आपका यहां पर है ही, तो 1 बाय k कर दीजिए, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका था 13वां क्वेश्चन। अगला है 14 क्वेश्चन आपका, इसमें a की पावर x, b की पावर x माइनस c की पावर x और d की पावर x। तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए ये a की पावर n है, ये a की पावर x है, इसे माइनस 1 करिए, प्लस ये b की पावर n है, यहां आप माइनस 1 करिए, ये माइनस c की पावर n है, इसे माइनस आपको प्लस चाहिए तो प्लस 1 करिए इसमें, और ये है माइनस d की पावर n, ये वाला, यहां पर भी प्लस 1 कर दीजिए। इसको हमने क्यों किया बताता हूं आपको, x सबके नीचे है, ठीक है, तो इसके नीचे x, इसके नीचे x, इसके नीचे x, इसके नीचे x कर सकते हैं आप। ये तो बनेगा a की पावर x माइनस 1 बाय x प्लस b की पावर n माइनस 1 बाय x, यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेते ही क्या होगा, ये होगा c की पावर n माइनस 1 बाय x, यहां भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस, ये होगा d की पावर x है, सब x, n कुछ भी नहीं है, माइनस 1 बाय x। अब लगा दी, क्योंकि यहाँ x ले लिया था, अब लगा लीजिए सब में लिमिट, सब में लिमिट लगाइए, लिमिट लगाइए, लिमिट लगाइए, लिमिट, और सारी लिमिट क्या होगी, x टेंड्स टू 0, सब में यही मान के चलिए। तो क्या बनेगा, ये बनेगा log a प्लस ये करेगा log b, ये क्या बनेगा माइनस log c, ये क्या बनेगा माइनस log d। ओके, तो log इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस यहां पर कॉमन लेके इसको प्लस कर सकते हैं अंदर, ऐसे हो जाएगा log a और log b, log ए बी माइनस log c log d, ये log सी डी। अब क्योंकि log c माइनस log d है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, log ए बी बाई सी डी। मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें आपको ये जरूर पता होना चाहिए log की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है, e की पावर x माइनस 1 प्लस साइन एक्स बाय एक्स, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसके साथ x ले लीजिए, इसके साथ x अलग ले लीजिए, यानी e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स, और लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जानते हैं e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स क्या होता है, 1 होता है,
अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है। यहाँ क्या बनेगा, साइन एक्स बाय एक्स, ये भी 1 होता है, एक्स टेंड्स टू 0 तो 1 + 1 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या है 16, इसमें कहा गया है साइन 2x बाई e की पावर x माइनस 1। बिल्कुल सेम काम करेंगे, ये आपका साइन 2x है और इसके नीचे आप अपने आप 2x लगा लिए, अपने आप 2x लगा लीजिए, बल्कि अभी x लगाइए, बताता हूँ 2x कैसे आएगा। नीचे क्या है e की पावर x माइनस 1, तो क्योंकि यहाँ x नीचे लगा है तो यहाँ भी लगा सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक ही बात है। अब क्योंकि यहाँ पर 2 है तो आपको यहाँ 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से यहाँ नीचे, 2 से यहाँ। अब लिमिट लगा दीजिए इसमें, ये साइन थीटा बाय थीटा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1, ये 1 हो गया, 2 बचा केवल, और e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1, 2/1, 2 आएगा इसका आंसर। इसमें अगला जो सवाल है वो है e टू द पावर साइन x माइनस 1 बाय एक्स। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको लिखेंगे e की पावर साइन x माइनस 1 बाय साइन x। क्यों, क्योंकि हम बनाना चाहते हैं e की पावर थीटा या e की पावर कहें, क्योंकि x है इसलिए बता रहा हूं, साइन x है तो इसको हम इसकी तरह रखेंगे, e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स, ऐसे बनाना चाहेंगे, तो इसलिए हम साइन x कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ साइन x करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी साइन x लगाना पड़ेगा आपको, और यहाँ नीचे x है ही ऑलरेडी, राइट। अब क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे, लेकिन लिमिट है x टेंड्स टू 0, तो अब लिमिट x टेंड्स टू 0 है तब क्या होगा, अगर x टेंड्स टू 0 है तो साइन 0 क्या होगा, साइन 0 क्या होगा, ये भी 0 बनेगा, ठीक। तो यहां पर अगर x टेंड्स टू 0 है और हम साइन x को मान लीजिए y, तो अगर साइन x को, तो अगर साइन 0 अगर x 0 है तो साइन 0 0, तो y 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0 करेंगे, साइन x की जगह हम रखेंगे y, तो e की पावर y माइनस 1 बाय y, और इसको ऐसे रख सकते हैं चाहे तो, इसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन इस जगह पे हम रख रहे हैं, ठीक है। लिमिट इसको हम ऐसे बना के रखेंगे, इसको हम ऐसे सेपरेट रखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x बाय एक्स। अब इसमें क्या बना, ये पूरा क्या बन गया 1, और ये क्या पूरा बन गया 1, बस 1 × 1 1 आ जाएगा। अगला है e रेज टू एक्स माइनस e रेज एक्स, और यहां पर है साइन 2x। तो यहां पर क्या करेंगे, पहले e की पावर x जरा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा e की पावर x, क्योंकि e की पावर x e की पावर x e की पावर 2x हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा, और नीचे आपका साइन 2x है, जरा इसको अलग लेते हैं, तो साइन 2x है तो आपको ऊपर क्या चाहिए होगा, 2x चाहिए होगा, और 2x आपने रखा तो यहाँ पर भी 2x चाहिए होगा, तो 2 मैं जरा अलग कर देता हूँ, यहाँ x रख देता हूँ, ओके। तो आप क्या करेंगे, क्या क्या अलग लेना है, देखिए ये e की पावर x बाय 2 तो अलग ले लीजिए, इसमें लगाइए लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स, यहाँ पर भी लगाइए लिमिट x टेंड्स टू 0, यह साइन थीटा बाय थीटा, साइन 2x बाय 2x। ये आपका 1 हो गया पूरा, ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, क्या बचा e की पावर x बाय 2। अब इसमें लिमिट लगा दीजिए, e की पावर, ये तो 1 हो गया ना पूरा 1, ये भी पूरा 1, e की पावर 0 बाय 2, e की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होता है 1, हो जाएगा 1 बाय 2। उन्नीसवां सवाल है लिमिट x टेंड्स टू a log x माइनस log a बाय x माइनस a। log x माइनस, आप जानते हैं कि log p माइनस log q होता है log p बाय q, ओके। तो ऐसे करेंगे, log ये है, log ये है x बाय a, और ये आपका x माइनस a है, तो हमको x बाय a चाहिए, तो x माइनस a से आप x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा 1 माइनस a बाय एक्स, माइनस a बाय एक्स, या एक काम करिए a कॉमन लीजिए, बेटर रहेगा, a कॉमन लीजिए, तो a कॉमन लेंगे तो यहाँ x बाय a बनेगा, यहाँ माइनस 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करिए, इसको लिखिए x बाय a माइनस 1, हमने a कॉमन ले लिया, a अब भी नहीं बन रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, log 1 प्लस एक्स बाय एक्स चाहिए ना, log 1 प्लस एक्स बाय एक्स, तो यहाँ पर +1 और -1 कर दीजिए, इस पे जोड़ दीजिए, घटा दीजिए 1, तो क्या बन गया, log ये 1 प्लस ये पूरा देखिएगा x बाय a माइनस 1, ये पूरा log, और यहाँ नीचे है x बाय a माइनस 1,
तो लॉग 1 प्लस थीटा या लॉग 1 प्लस एक्स बाय एक्स, ये पूरा आप इस पूरे को x मानिए, ठीक है, log 1 प्लस एक्स बाय एक्स। तो यहाँ पर अगर लिमिट लगाएंगे तो क्या बनेगा, x टेंड्स टू, अच्छा x टेंड्स टू a है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ तो यहाँ कर लीजिए, लेकिन बेटर ये रहेगा जैसे मैंने कहा कि x बाय a माइनस वन को पूरा मानिए, तो x बाय a माइनस वन को क्यों ना y मान लिया जाए। तो अगर y x बाय a माइनस वन है तो ये क्या बनेगा, लिमिट, अभी मैं लिमिट बता रहा हूँ क्या होगा, ये ऊपर वाला बन जाएगा log 1 प्लस वाई बाय वाई, उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हम जानते हैं। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे भाई कि x टेंड्स टू, क्योंकि x टेंड्स टू a है, अगर x टेंड्स टू a है तो a बाय a 1 माइनस 1 0, तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ y हो गया टेंड्स टू 0, ये बन गया। लेकिन आपको ध्यान होगा ये जो 1, ये a है, ये नीचे है ही, तो 1 बाय a बाहर ले लीजिए, ये पूरा कितना हो गया 1 log 1 प्लस एक्स बाय एक्स या log 1 प्लस वाई बाय वाई, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये पूरा का पूरा आपका 1 हो गया, ये 1 बाय a बचा, यही उत्तर है इसका। अगला है log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स, a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स बाय एक्स। तो इस पे हम वही तकनीक अपनाएंगे जो हमने पहले किया है। आप जानते हैं log p माइनस log q होता है log p बाय q, तो ये बनेगा log a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स। अभी यहाँ नीचे x है, इसको हम थोड़ा बाहर रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो हम करते हैं अभी जैसे पहले किया था। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम log 1 प्लस एक्स वाला लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस ये जो बाकी टर्म बचता है वो क्या है, a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स माइनस 1, ये बनेगा a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स, ये कैंसिल, ये हो गया 2x, तो log 1 प्लस 2x बाय a माइनस एक्स हो गया ये, है ना। नीचे आपको चाहिए 2x बाय a माइनस एक्स और ऊपर भी आपको चाहिए 2x बाय a माइनस एक्स। ध्यान रहे ये 1 बाय एक्स ऑलरेडी है यहाँ, मतलब x के नीचे है। तो ये क्या बना, देखिए ये बना log 1 प्लस थीटा बाय थीटा या log 1 प्लस एक्स बाय एक्स समझ लीजिए। तो क्या करेंगे, पहले इसको 2x बाय a माइनस एक्स को आप मान लीजिए कुछ y, तो अगर x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर 0 रखिए, ये होगा 2 इंटू 0 बाय a माइनस 0, नहीं 0 हो गया ना, y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। आप करेंगे लिमिट, ये हो गया y टेंड्स टू 0 log 1 प्लस वाई बाय वाई, ठीक है। अब ये वाला तो हो गया, ये वाला देखिए x कैंसिल कर दीजिए, इसमें आपका बचेगा 2 बाई a माइनस एक्स, log 1 प्लस थीटा 1 प्लस वाई बाय वाई, तो खैर 1 हो गया। इसमें अब अलग से लिमिट लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाएंगे, तो ये तो पूरा 1 हो गया। और ये क्या बना आपका लिमिट, ये लिमिट लगा दीजिए, बस ये x 0 हो जाएगा, तो 2 बाई a बचा केवल, x 0 हो गया ना, 2 बाई a इसका आंसर है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है log 2 प्लस एक्स प्लस log 0.5 बाय एक्स। अब ये तो खैर क्लियर ही है, यहाँ पर log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या होता है, ये पहले भी मैंने आपको बताया, ये होता है log ab, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ये बनेगा log, ये 0.5 जो होता है 0.5 को हम ऐसे नहीं रखेंगे, इसको हाफ बनाएंगे, हाफ होता है log, ये हुआ हाफ, मतलब 2 प्लस एक्स बाय 2 हो गया बेसिकली ना, 2 प्लस एक्स इंटू 0.5 हाफ है, तो 2 प्लस एक्स बाय 2, तो 2 को डिवाइड करिए, 2 बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 यानी कि 1 प्लस एक्स बाय 2 बना। चलिए ये लॉग बन गया 1 प्लस एक्स बाय 2, इसका मतलब आपको एक्स बाय 2 चाहिए नीचे, एक्स ऑलरेडी है ही, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए इसमें, एक्स टेंड्स टू 0, ये जो पूरा है log 1 प्लस एक्स बाय एक्स, उसी तरीके का बन गया कुछ फॉर्मेशन, ये तो 1 हो गया, केवल हाफ बचा नीचे, ये जो 1/2 वाला है, तो अगर इसको बाहर रखता तो ऐसा होता ना, हाफ ही बचा, ये 1 हो गया, हाफ है इसका उत्तर। अब बिल्कुल सेम चीज है, log a प्लस एक्स माइनस log a बाय एक्स, बिल्कुल सेम चीज चल रही है, तो इसको मैं फटाफट बता देता हूँ। ये है log a प्लस एक्स बाय a होगा, माइनस में इसलिए a प्लस एक्स बाय a, इसको हम लिख सकते हैं a बाय a प्लस एक्स बाय a, यानी 1 प्लस एक्स बाय a, बनेगा log
1 प्लस एक्स बाय ए। तो अब नीचे एक्स ऑलरेडी है, ये नीचे एक्स है, इसको ए से डिवाइड कर दीजिए, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस ए को बाहर ले रहा हूँ मैं और यहाँ लिमिट लगा दीजिए एक्स टेंड्स टू 0। ये हो गया log 1 प्लस वाई बाय वाई, इस फॉर्म का हो गया, ये पूरा 1 हो गया, केवल आपका 1 बाय ए बचा, 1 बाय ए इसका उत्तर आएगा। बिल्कुल सेम सवाल चल रहा है, बस इसमें अब नंबर्स या वैल्यूज चेंज हो रही है, बिल्कुल सेम काम करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये होगा log 3 प्लस एक्स बाय 3 माइनस एक्स, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस कर दीजिए और 1 माइनस कर दीजिए, तो इस पूरे को देखिएगा क्या बनेगा, बनेगा 3 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स बाय 3 माइनस एक्स, 3 कैंसिल, 2x बाय 3 प्लस एक्स, 3 माइनस एक्स हो गया, log 1 प्लस 2x बाय 3 माइनस एक्स बना। अब नीचे x है आपके पास, तो नीचे जो x है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और 2 बाय 3 माइनस एक्स यहाँ लेते हैं और इतना इतना ही आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बाय 3 माइनस एक्स, ठीक। या आप ये कहें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 3 माइनस एक्स बाय 2 से, जो जाके 2 बाय 3 माइनस एक्स ही हो जाएगा। अब आप चाहें यहाँ पर तो इसको आप y ले सकते हैं, इसको y ले सकते हैं, लेकिन उसको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि log 1 प्लस वाई बाय वाई बन ही रहा है यहाँ पे ना, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पहले बताया था उसकी तरह करने की जरूरत नहीं है, log x टेंड्स टू 0 लिखिए, क्योंकि x टेंड्स टू 0 में ये 0 ही हो जाएगा। तो अब आपका क्या हो गया इसमें फॉर्मेशन, log 1 प्लस वाई बाय वाई, तो ये पूरा 1 हो गया, इसको भूल जाइए। अब आपका केवल ये बचता है, ये पूरा 1 हो गया है, 2 बाय 3 माइनस एक्स, इसमें लगाइए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये 0 हो गया तो 2 बाय 3 आ गया, ठीक है, 2 बाय 3 आ गया इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें 8 की पावर x माइनस 2 की पावर x बाय एक्स, तो इसको सीधा करेंगे, 8 की पावर x माइनस 1 कर दीजिए यहाँ पे और माइनस 2 की पावर x प्लस 1 कर दीजिए यहाँ पे, और इसको नीचे x है, अलग अलग कर लीजिए, 8 की पावर x माइनस 1 बाय एक्स, माइनस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर x माइनस 1 बाय एक्स। अब लगा दीजिए लिमिट इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा log 8, ये हो जाएगा log 2, तो log 8 बाय 2 हो जाएगा, ये जैसे मैंने आपको पहले log के जो फंक्शंस बताए, 2 4 8, ये हो जाएगा log 4, ये इसका उत्तर हो गया log 4। अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर 25, इसमें x इंटू 2 की पावर x माइनस 1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स, तो 2 की पावर x माइनस 1 है, तो पहले तो उसको 2 की पावर x माइनस 1 बाय एक्स कर दीजिए, ओके, 2 की पावर x माइनस 1 बाय एक्स करेंगे, ये कर दिया। तो अब ये x अपने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया, ऊपर x है तो आपको x ऊपर x एक एक्स्ट्रा x आएगा, क्योंकि ये x अपने आप ले आए ना, अब तो ये x स्क्वायर हो गया, ये x और साथ में जो ये x आपने डिवाइड किया तो एक x ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर हो गया। नीचे क्या है आपका, नीचे 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, यहाँ लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर बाय 4 ऊपर चाहिए, तो यहाँ पर आप 4 से डिवाइड कर दीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय 4 है, ऐसे किया मैंने, तो ये 2 तो यहाँ ले आइए आप इस जगह पे। अब आप इसमें अलग अलग तरीके से लगाइए, कैसे, देखिए ये जो होगा आपका कितना होगा, log 2 हो गया, ये कितना लिमिट लगा रहा हूँ इसमें भी लिमिट लगा रहा हूँ, ये कितना लिमिट हुआ, ये 2 हटा चुका हूँ मैं, तो साइन थीटा बाय थीटा होल स्क्वायर, साइन थीटा बाय थीटा लॉग, इसमें लिमिट में क्या होता है 1, ये 1 हो गया, ये 2 2 4, ये 2 आ गया, 2 आगे लगा दीजिए, ये पूरा हो गया 1, ये पूरा हो गया log 2, और ये वाला जो 2 है इसके आगे लगा दिया, ये 2 यहाँ ले जा दीजिए, log 2 स्क्वायर तो log 4 हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। फिर है सवाल संख्या 26, इसमें क्या करेंगे, इसमें है सबसे पहले RF से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जब भी चीज आती है हमको इसके रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हो गया √1 प्लस एक्स माइनस 1, आ जाएगा √1 प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर log
वन प्लस एक्स है। देखिए कैसे ऊपर वाला इसको सॉल्व करेगा, यहाँ पर आएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वन प्लस एक्स माइनस वन। ये क्या बनेगा, ऊपर वाला ही बता रहा हूँ, एक्स बचेगा, नीचे आपका लॉग वन प्लस है ही, ठीक है, और नीचे आपका यहाँ पर अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस वन, लिमिट लगा दीजिए एक्स टेंड्स टू जीरो, तो क्या हुआ लॉग वन प्लस एक्स बाय एक्स, ये तो पूरा वन हो गया। यहाँ पर लगाइए आप लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो इसको ये जीरो है, तो वन बाय अंडर रूट वन वन होगा, ये प्लस वन, वन बाय टू हो जाएगा, वन बाय टू इसका उत्तर आएगा। एक्सरसाइज है 29.10। यहाँ पर आप देखें log वन प्लस एक्स क्यूब बाय साइन क्यूब एक्स है, तो इसमें आपको करना क्या है, log वन प्लस एक्स, उसको एक्स या वाई मान लीजिए, वाई बराबर एक्स क्यूब, log वन प्लस वाई, इस तरीके से कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आपका साइन क्यूब एक्स है, और यहाँ पर क्या है, आप अपने आप इसमें ये y यानी कि एक्स क्यूब इंट्रोड्यूस कर दीजिए, y इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप। मैं इसको एक्स क्यूब ही रख रहा हूँ अभी, यहाँ पर एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, बताने के लिए है, ये बेसिकली यही है, वन प्लस एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब ही है। मैं बता रहा हूँ ये log वन प्लस वाई बाय वाई फॉर्म आएगा, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो वो log वन प्लस एक्स क्यूब अपने आप यहाँ पर हमने लिया, एक्स क्यूब यहाँ आ गया, और अब हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए जो हम जानते हैं। अगर हम इसमें लिमिट लगाएं या इसमें लिमिट लगाएं, ये log वन प्लस वाई बाय वाई का फॉर्म बना, यानी कि ये वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये हो गया साइन एक्स बाय एक्स, ये भी वन, तो बस वन आ गया आपका। अगला है ए की पावर कॉट एक्स माइनस ए की पावर कॉस एक्स बाय कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे ए की पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स का फॉर्म। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो है हमको नीचे कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए, मतलब ये चीज़ यहाँ चाहिए, तो आप क्या करिए, ए की पावर कॉट एक्स है माइनस ए की पावर कॉस एक्स है, आप करिए ए की पावर कॉस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए इनको, मैं केवल न्यूमरेटर बता रहा हूँ, ए की पावर कॉस एक्स है। अगर आप न्यूमरेटर को करेंगे तो फिर आपको ए की पावर कॉस एक्स यहाँ भी चाहिए, ये अपने आप आ जाएगा। ये क्या बनेगा, आप जानते हैं ए की पावर एन बाई ए की पावर एम होता है ए की पावर एन माइनस एम, वही यहाँ पर लगाएंगे, ए की पावर कॉस एक्स तो है ही, हो जाएगा ए की पावर कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस ये तो दोनों बराबर हो गए, माइनस वन हो गया। यहाँ पर क्या है आपका, ये कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, वैसे तो आपको दिख रहा है ये डायरेक्ट ए की पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स का फॉर्म आ गया है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको और थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाना हो तो आप क्या करिए, क्योंकि एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू है, तो कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये भी देखिए कॉट, अगर आप कॉस पाई बाय टू करें, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 कॉस 0 1 होता है, और कॉस 90 क्या होता है 0, और कॉट क्योंकि कॉस बाय साइन होता है, कॉस 0 अगेन 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 आपका ये 0 ही आ जाएगा। एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू है, तो आप लिमिट अगर इसको y भी रखते हैं, रखने की अगर कोशिश करें, ये ए की पावर कॉस एक्स को आप बाहर ले लीजिए, बाद में लिमिट लगाएंगे, ये हो गया लिमिट ए की पावर y माइनस वन बाय वाई। ये इसलिए लिखा केवल कि समझने के लिए ये इसी फॉर्म में आ गया, अदरवाइज ये करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से क्लियर पता चल रहा है। ये लिमिट अगर आप इसमें आप लिमिट क्या आ गया आपका y टेंड्स टू 0, तो ये जो टर्म है ये तो पूरा बना गया, और ये ए की पावर कॉस एक्स है, ये बचा, लेकिन एक्स टेंड्स टू मैं कह रहा हूँ पाई बाय टू ही लगाएंगे इसके लिए, तो ए की पावर कॉस पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू होता है 0, और ये जो है पूरा कितना बना आपका, ये बना लॉग बेस ई ए, ये लॉग ए बना, वन नहीं है, लॉग ए है, तो ये तो खैर ए की पावर 0 1 आ गया, ए की पावर 0 ये 1 आ गया, ये लॉग ए 1 इंटू लॉग ए, ये लॉग ए आएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस वन बाय अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स। पहले इसको RF से मल्टीप्लाई करते हैं इसके, अब RF से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स है, आप अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे क्या मिलेगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, है ना, ये साइन स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट में है तो साइन बचेगा केवल, e की पावर x माइनस वन चला आ रहा है और अंडर रूट वन प्लस कॉस एक्स आ गया क्योंकि RF से मल्टीप्लाई किया, ये आपका बन गया। अब आइए यहाँ पे, क्योंकि ये साइन x है, इसके नीचे x करिए तो यहाँ पर भी x लाना पड़ेगा, तो ये e की पावर x माइनस वन बाय एक्स
ये तो 1 हो जाएगा, ठीक। और ये वाला जो sin x बाय एक्स है ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस 0 रखेंगे तो कॉस 0 आएगा 1, कॉस 0 1, 1 प्लस 1, ये रूट 2 आना चाहिए, है ना, रूट 2 आ जाएगा आपका। तो रूट 2 तो दिख रहा है, लेकिन इसमें एक समस्या है। अब आप बोलेंगे क्या समस्या है? इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान देने योग्य है, इसका उत्तर है डज नॉट एग्जिस्ट। वो क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये, यहाँ पर तो आप सीधा देख रहे हैं, अरे ये इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बाकायदा हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जब हमने ये वाली इसको देखिए बहुत ध्यान से, ये जब अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किया ना, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। जब इसका अंडर रूट हटाते हैं तो आप जानते हैं ये आता प्लस माइनस साइन एक्स, क्लियर है, प्लस माइनस साइन एक्स आएगा। तो अब हम उसी तरीके से काम करेंगे जैसे काम करना है, लेकिन एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगा के चले या राइट हैंड लिमिट लगा के चले, एक बार आप इसे लेंगे माइनस साइन एक्स, तो जब मैं माइनस साइन एक्स लूंगा फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, बस माइनस सामने आ जाएगा। अब आप देखेंगे एक बार हम इसको माइनस साइन एक्स ले रहे हैं, करेंगे वही एक्स, इसके नीचे एक्स लगाएंगे, यहाँ एक्स लगाएंगे अपने आप, ये तो आपका 1 हो गया और ये 1 हो गया, लेकिन माइनस है आगे और यहाँ पर cos 0, यही एक्स की जगह 0 लगाएंगे तो cos 0 1 होगा अंडर रूट 2, लेकिन ये माइनस अंडर रूट 2 आ गया। अगली बार हम यहाँ पर माइनस साइन एक्स की जगह साइन एक्स रखेंगे, वही काम करेंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये e की पावर एक्स माइनस 1 के बाद नीचे एक्स आ गया, ये आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, लेकिन आगे प्लस साइन है, इसमें प्लस लिया ना, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस 0 यानी कि अंडर रूट 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 ही आया, लेकिन एक जगह रूट 2 आया, एक जगह माइनस रूट 2 आया, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस साइन एक्स आ गया। बस यहीं पे ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। अगला है e की पावर x माइनस e की पावर 5 बाय x माइनस 5। तो जैसे हमने जो सवाल किया था 28 वाला वैसे ही करेंगे। हमको नीचे x माइनस 5 चाहिए ना, तो e की पावर x है ही यहाँ पर पहला टर्म, हमको x माइनस 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर e की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी e की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे। अब e की पावर 5 से डिवाइड करेंगे तो e की पावर 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको। नीचे x माइनस 5 चल रहा है, अभी कितना हो गया, ये हो गया पूरा e की पावर x माइनस 5, ये तो कैंसिल हो गया, ये -1 आ गया, नीचे आपका x माइनस 5 आ गया। बस ये e की पावर y माइनस 1 बाय y का फॉर्म हो गया, जिसमें लिमिट क्या है, x टेंड्स टू आपका 5 दिया हुआ है यहाँ पर, और अगर आप x माइनस 5 को y लेते हैं और x टेंड्स टू 5 करते हैं तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ लिमिट y टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, e की पावर y माइनस 1 बाय y हो गया, तो ये तो 1 हो गया आपका, ठीक। बचा गया केवल e की पावर 5 जो बाहर था, तो e की पावर 5 इंटू 1 यानी कि e की पावर 5 आएगा आपको। सवाल संख्या 31, इसमें है e की पावर x प्लस 2 माइनस ई स्क्वायर बाय एक्स। तो इसमें तो सीधा है, ये तो e की पावर x प्लस 2 है, इसको लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर 2, क्योंकि प्लस में है, माइनस e की पावर 2 है ये, तो इसमें क्या करें, न्यूमरेटर बता रहा हूँ अभी, तो e की पावर 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो e की पावर x माइनस 1 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर आपका ऑलरेडी x है, यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, x टेंड्स टू 0, ये पूरा कितना हो जाएगा, e की पावर x माइनस 1 बाय x, ये हो जाएगा 1, तो e स्क्वायर बचा केवल, e स्क्वायर आ गया इसका। 32 क्वेश्चन है इसमें, e की पावर cos x माइनस 1 बाय cos x, लिमिट है x टेंड्स टू पाई बाय 2। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, ये आपका e की पावर y माइनस y बाय y का फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, तो ये सीधा आपका 1 ही उत्तर आएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ पर बकायदा ये cos x है इसको y रखेंगे, तो अगर cos x y रखेंगे तो ये तो बन जाएगा e की पावर y माइनस 1 बाय y, लेकिन लिमिट क्या होगी, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, अगर x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, cos पाई बाय 2 क्या होता है, cos पाई बाय 2 जैसे मैंने बताया था cos 0 1 होता है, cos पाई बाय 2 0 होता है, तो y टेंड्स टू 0 हो गया, लिमिट y टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं ये 1 है, ऐसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 33, e की पावर 3 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस ई क्यूब बाय एक्स। तो e की पावर 3x 3 प्लस एक्स है, इसको अलग कर लीजिए, ई क्यूब को इसके साथ रख दीजिए, माइनस साइन एक्स, ठीक, ये हो गया, और इसके साथ ये जो x है ना, एक x इसके साथ ले लीजिए, एक x इसके साथ ले लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि x दोनों का बेस सेम है। यहाँ पर क्या करेंगे, e की पावर 3 इंटू
ई की पावर एक्स इसको लिखेंगे माइनस ई क्यू बाई एक्स। अभी पहले ये वाला कर लेते हैं ना, बाद में ये करेंगे। ई की पावर क्यूब कॉमन ले लीजिए इसमें, तो ई की पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स आ गया। ये आपका है साइन एक्स बाय एक्स, राइट। अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यहाँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यहाँ। तो ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, ये कितना आ गया ई क्यूब, तो ई क्यूब इंटू 1 माइनस 1 ई क्यूब माइनस 1 हो गया। ये उत्तर आ गया इसका। अगला है आपका 34। इसमें कहा गया है ई की पावर एक्स माइनस 1 बाय 2। तो इसमें कैसे कर सकते हैं हम, या तो ई की पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स लगाइए। जैसे अगर मैं इसको, क्योंकि यहां मुझे दिख रहा है कि भाई इसमें लिमिट में ये हमें इसकी जो श्रृंखला है वो हमें पता होनी चाहिए, सीरीज। लेकिन क्या हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं इसको, कोशिश करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो आप देखेंगे ई की पावर एक्स माइनस 1, ये हो गया 1 बाई 2 का भी छोड़ दीजिए, 1 बाई 2 को भूल जाइए। ई की पावर एक्स माइनस 1 और यहाँ माइनस एक्स है आपका, ठीक। तो आप यहाँ पर एक एक्स, इनको एक्स से डिवाइड करिए और एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक। अब क्या होगा, ई की पावर, अब इसको अलग कर लीजिए, ई की पावर अब एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस एक्स बाय एक्स, ये हो गया ना। अब इसमें ये एक्स है हाफ, अब इसमें लिमिट लगाइए आप एक्स टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर लगाएंगे, अंदर लगा देते हैं, ये आपका एक्स बाई 2 चल ही रहा है, एक्स बाई 2 है। देखिए इसको अलग करता हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स, माइनस ही तो 1 होगा, तो ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1, ठीक। अब आप देखिए ये जो होता है 1 होता है, ये 1 तो खैर इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, 1 होगा, 1 माइनस 1 कितना होगा 0। और आप लिमिट लगाइए एक्स की जगह 0, क्योंकि एक्स बाई 2 है, ये 0 बाई 2, तो वैसे भी 0 आ रहा है, ठीक। ऐसे करके देख लीजिए। या फिर अगर आपको कोई शंका है तो आप क्या करेंगे, तो आप ये ए की पावर एक्स जो है इसकी श्रृंखला लगा दीजिए। आप देखेंगे ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो और ये एक्स बाय फैक्टोरियल 1 मतलब एक्स ही होता है, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लगाना है तो ये भी 0, ये भी 0, वही चीज आ गई जो हमने की, तो 0 बाई 2 0 ही होगा। तो इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए, बात सेम है, दोनों ही एक ही बात है। अगला सवाल है आपका 35वां सवाल है। इसमें क्या करेंगे, ई की पावर 3x माइनस ई की पावर 2x बाय एक्स है। तो इसमें इसको जरा अलग कर लेते हैं। जैसे ये है ई की पावर 3x माइनस 1 कर दीजिए, माइनस ई की पावर 2x प्लस 1 कर दीजिए, बस इसको अलग x कर दीजिए, इसको अलग x कर दीजिए। तो ई की पावर 3x माइनस 1 बाय एक्स माइनस ई की पावर 2x, अब यहाँ माइनस कॉमन लिया तो माइनस 1 आ जाएगा बाय एक्स। अब आप देखेंगे इसमें ये यहाँ पर 3 है तो 3 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 2 है तो 2 से ले लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ लिमिट लगा दीजिए, यहाँ भी लिमिट लगा दीजिए, एक्स टेंड्स टू 0 एक्स टेंड्स टू 0। आपको पता है ई की पावर y माइनस 1 बाय वाई, लिमिट y टेंड्स टू 0 क्या होता है, 1 होता है ना। ये तो पूरा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 3 माइनस 2 आया, बस ये 1 आ जाएगा, ये पूरा 1 और ये भी पूरा 1, यहाँ 3 यहाँ 2, 3 माइनस 2 1 आ गया। अगला सवाल है इसमें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर 10x माइनस 1 बाय 10x। तो इसमें क्या करेंगे, ये आपको दिख ही रहा है ई की पावर y माइनस 1 बाय वाई का फॉर्म है, ये आपका 1 आना ही आना है, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है। हम क्या करेंगे, इस 10x को y रखेंगे, तो अगर x 0 है तो y क्या होगा, 10 0 0 होता है, y टेंड्स टू 0 हो गया, तो यहाँ लगा दीजिए लिमिट y टेंड्स टू 0 ई की पावर y माइनस 1, ये आपका 1 होता है, बना गया ये। 37, इसमें ई की पावर बी एक्स माइनस ई की पावर एक्स ए एक्स बाय एक्स, बिल्कुल सेम सवाल किया हमने, ई की पावर बी एक्स करिए माइनस 1 करिए, और माइनस ई की पावर ए एक्स है प्लस 1 कर दीजिए। फिर इसको क्या करिए, ई की पावर बी एक्स माइनस 1 लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, ई की पावर ए एक्स माइनस 1, ये हो गया। नीचे आपका एक्स था, एक एक्स इसके साथ, क्योंकि बेस सेम है ले सकते हैं। अब यहाँ पर बी है, यहाँ बी नहीं है तो बी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ ए है, यहाँ है तो यहाँ ए मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ ए मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें लिमिट लगा दीजिए, इसमें लिमिट लगा दीजिए,
x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, ये पूरा आपका क्या हो गया 1, ये कितना पूरा हो गया 1, b माइनस ए आ गया इसके ऊपर। अगला है e की पावर 10x माइनस 1 बाई एक्स, बिल्कुल सेम सवाल हम कर चुके हैं, है ना। इसमें आप ऐसे करेंगे e की पावर 10x, ये मैं आपको बता चुका हूँ, e की पावर 10x ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, e की पावर 10x माइनस 1 बाई 10x ये कैसे करना है, बिल्कुल यही लगेगा, e की पावर 10x है माइनस 1, आप नीचे लिखिए 10x अपने आप, ये 10x रखेंगे तो यहाँ भी आपको 10x करना पड़ेगा, ठीक। ये x ऑलरेडी है, बस लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर, इसको लिमिट लगा दीजिए, ये आपका 1 होता है, e की पावर y माइनस 1 बाय y, ये 1, 10y बाय y या 10x बाय x आपका 1 इंटू 1 आपका ये 1 ही आ गया। 39 है e की पावर x माइनस e की पावर साइन x बाय x माइनस साइन x, तो आपको नीचे x माइनस साइन x चाहिए, तो x माइनस साइन x चाहिए तो क्या है e की पावर x माइनस साइन x है ना, e की पावर साइन x। आप सबसे पहले नीचे कभी न्यूमरेटर ले रहा हूँ क्या, ऊपर वाला e की पावर x है, e की पावर ये आपको साइन x चाहिए, तो e की पावर साइन x है, आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो आपको e की पावर साइन x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये कितना आ गया e की पावर x माइनस साइन x माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया माइनस 1, अब मैं नीचे वाला लेके आ रहा हूँ x माइनस साइन x, ठीक, e की पावर साइन x बाहर रख लीजिए, यहाँ लिमिट लगा दीजिए x टेंड्स टू 0। अब आपको पता है ये x माइनस साइन x आप y लेके करना कैसे, आपको x माइनस साइन x आपको y लेना है और आपको बताना है कि जब x टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये 0 माइनस 0 y टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 e की पावर y माइनस 1 बाय y, और ये यहाँ पर हम लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो e की पावर साइन 0 0 होता है, तो e की पावर 0 किसी की पावर 0 1 होती है, तो ये 1 देगा, और ये क्या दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, तो 1 इंटू 1 आ गया आपका। 40 है e की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 9 बाय एक्स, तो e की पावर 2 प्लस एक्स को e की पावर 2 इंटू 3 है, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x लिख सकते हैं, माइनस अब 9 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर, अब 3 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 3 की पावर x माइनस 1 आ गया, नीचे क्या है आपका x है, बस a की पावर x माइनस 1 बाय एक्स, लिमिट लगा दीजिए x टेंड टू 0, ये कितना हो गया log a क्या है इसमें 3, 3 स्क्वायर बाहर है, मतलब 9 बाहर है, अब चाहे तो आप 9 log 3 लिख लीजिए, 9 log 3 लिख सकते हैं, या और चाहिए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं log 3 की पावर 9, इसकी वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं, दोनों ही सेम आंसर है, वैसे आपका 9 log 3 दिया है तो यहीं तक रखते हैं। 41 है a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x बाय x, बिल्कुल सेम सवाल हम ऑलरेडी थर्ड क्वेश्चन जो हमने किया था वो हम कर चुके हैं, तो इसको यहीं से बता देता हूँ, इसकी a की पावर x लिखिए, इसको लिखिए माइनस 1 बाय a की पावर माइनस x है, तो a की पावर x लिखिए, ठीक है, और बाय x, तो कितना हो गया, ये हो गया a की पावर 2x माइनस 1 बाय a की पावर x और x, अब आपको 2x चाहिए यहाँ पे ना, 2x, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना बन गया, इसका लिमिट लेंगे तो ये बन गया आपका log a, और यहाँ क्या बना 2 बाय a की पावर x, ये तो log a हो गया, अब यहाँ पर 2 है या a की पावर x है, a की पावर x में लिमिट लगा दीजिए, x टेंड्स टू 0 है, a की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर ये 2, a की पावर 0 1 हो गया, ये 1 है, 2 log a, ये उत्तर आ गया। अगला है x e की पावर x माइनस 1 बाय 1 माइनस कॉस x, अभी एग्जैक्टली सेम सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल ऑलरेडी हम ऐसा कर चुके हैं, तो इसको मैं यही बता देता हूँ कैसे करना है इसको। आपको क्या करना है, ये e की पावर x माइनस 1 बाय 1 माइनस कॉस x, ओके, ये x है, e की पावर x माइनस 1 को e की पावर x माइनस 1 रखिए, ये 1 माइनस कॉस x को लिखिए 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये x बाई 2 है, ये ऊपर x ऑलरेडी है हमारे पास, तो एक इसको x नीचे डिवाइड करिए इसके लिए, तो x नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो स्क्वायर हो जाएगा। अब अलग अलग कर लेते हैं, e की पावर x माइनस 1 ये वाला और ये x, ये हो गया, और ये क्या हो गया 2 में बाहर ले लेते, ये है साइन स्क्वायर x बाई 2, ये है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाय 4 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, ये x बाई 2 होल स्क्वायर चाहिए। अब लिमिट लगाइए, ये e की पावर x माइनस 1 बाय x कितना हो जाएगा 1, ये साइन x बाई 2 और x बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, लिमिट लगाने के बाद लिमिट, ठीक, ये हो गया।
यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर 2 है, ये 1 ये 1 ये 4 ये 2, 1 1 हो गया, ये 4/2 यानी कि 2, ये आ जाएगा। अगला है लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 2 की पावर माइनस cos x -1/x, यहाँ पर है आपका π/2 x माइनस π/2। तो इसमें क्या करना है, देखिए हम इसमें थोड़ी सी एक चीज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं x माइनस π/2 नीचे दिख रहा है, तो यहां पर किसी तरीके से हम अगर x माइनस π/2 ले आए तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इस cos x की जगह लिखेंगे sin π/2 माइनस x, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये cos थीटा है, cos x है हमारा, इसी का हम लिख सकते हैं sin π/2 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं है ना, sin π/2 माइनस लिख सकते हैं। माइनस बाहर ऑलरेडी है, माइनस ऑलरेडी बाहर है, ये माइनस 2 की पावर ये माइनस है, ठीक। और आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको माइनस अंदर ले जा दीजिए, तो ये क्या बनेगा, मैं माइनस अंदर ले जा रहा हूं, ये बनेगा साइन x माइनस π/2 लिख सकते हैं इसको। तो ऊपर वाला आ गया 2 की पावर साइन x माइनस π/2, ये आ गया, -1 ऑलरेडी है ही, और नीचे आपका जो है ये x माइनस π/2 ऑलरेडी दिया हुआ है, x माइनस π/2, x माइनस π/2। तो अब हम क्या करेंगे, हमको x माइनस π/2 से काम नहीं है, इसको आप रहने दीजिए। आप यहां पर लिखिए साइन x माइनस π/2 और ऊपर ले जाइए साइन x माइनस π/2, ये अपने आप हमने इंट्रोड्यूस किया है। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये वाला पूरा जो है ये क्या बन रहा है, 2 की पावर साइन x माइनस π/2 माइनस 1 बाय साइन x माइनस π/2। अगर साइन x माइनस π/2 को मैं y लिख देता हूं तो क्या बनेगा, 2 की पावर y माइनस 1 बाय y, मतलब a की पावर y माइनस 1 बाय y। अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं y टेंड्स टू 0, क्योंकि ये अगर x की जगह π/2 रखेंगे तो वैसे भी 0 आ रही है, ये कितना बनेगा log 2, ये हो गया, वाला काम हो गया। अब हमारे पास ये ले लिया हमने, अब ये साइन x, यहां पर क्या बचा, साइन x माइनस π/2 और यहां पर बना साइन, ये हमने ये साइन x माइनस π/2 और ये साइन x माइनस π/2, तो इसके साथ लिए यहां बना x माइनस π/2, ठीक है जी। यहां पर ये जो x माइनस साइन x माइनस π/2 साइन x माइनस π/2 हमने अपने आप इंक्लूड किया था, x माइनस π/2 ऑलरेडी है यहाँ पर, x माइनस π/2 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो साइन x माइनस π/2 बाय x माइनस π/2, इसने तो 1, ये तो 1 कर देगा, ओके, ये वाला आपका 1 कर देगा। लेकिन यहां पर जो साइन हमने यहां पर इसके साथ तो ये ले लिया x, साइन x माइनस π/2 ये इसके साथ हो गया, ठीक। इसको लेने के बाद अगर आप देखें तो यहां पर एक x ऑलरेडी बचता है, एक ऑलरेडी हम 2 लगा चुके हैं, log 2 हम इसको ले आए, ये 1 हो गया, और एक x बचा है नीचे वाला, इसको आप नीचे x करिए, अब इसमें लिमिट लगा दीजिए x टेंड्स टू π/2, ये log 2 x की जगह π/2, ये कैसे बनेगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 बाय पाई log 2, ये ऊपर आ जाएगा इसका। चलिए साहब, ये एक्सरसाइज हुई पूरी आपकी 29.10। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।